औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पार्ट 4 लेके आया हूँ हाउ टीचर इज़ लर्निंग का। आज जो ये लेसन है ख़त्म हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। In the same way, it takes a child some time to get used to the shapes of letters and words to the point where he can see at a glance that this word is like that word and this other word altogether different. अब नरेटर बोलता है जिस तरह हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी जब हम बिगनर्स थे, इसी तरह एक बच्चे को हरूफ और अल्फाज की शक्लों से आदी होने में कुछ वक्त लगता है, और जब वो माहिर हो जाता है एक पॉइंट पे इजीली वो आइडेंटिफाई कर पाता है वर्ड्स को और सिमिलरिटी देखता है कि ये वर्ड जो है ये इस वर्ड के जैसा है और ये वर्ड बिल्कुल अलग है इस वर्ड से। चलो आगे पढ़ते हैं। सो we must give him plenty of time and not be surprised or upset by what looks like slowness or stupid mistakes. अब नरेटर बोलता है हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए सीखने के लिए, और इस बात पे हैरानी नहीं दिखानी चाहिए अगर बच्चा स्लोनेस दिखाता है पढ़ने में, स्टूपिड मिस्टेक्स कर रहा है, ठीक है, तो इस बात पे हैरानी नहीं दिखानी चाहिए। बीइंग एज अ टीचर हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बच्चा जो है वो एक बिगनर होता है, उससे गलती होगी ही होगी, ठीक है। व्हेन अ चाइल्ड हैविंग लुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट टू वर्ड्स ऑन अ पेज विदाउट सीइंग दैट दे आर द सेम suddenly exclaims, "Oh, I see, they are the same." We must not think that what he has done is trivial. We must realize that the child has made a real and important discovery. अब नरेटर बोलता है जब एक चाइल्ड जो है, छोटा बच्चा जो होता है, अगर वो सेम पेज पे सेम वर्ड्स को गौर से देख रहा है, बहुत टाइम से देख रहा है, और उसे नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो वर्ड्स है ये सेम है, अचानक से उसे नज़र पड़ गई ये जो वर्ड्स है ये सेम है, और अचानक से वो इस तरीके से बोलता है, ओह आई सी दे आर द सेम। उसे रियलाइज़ हुआ ये जो वर्ड्स है ये सेम है। तब जाके एक टीचर को हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें मामूली सी बात नहीं समझनी चाहिए कि बच्चे ने ये क्या किया, तो बल्कि हमें तब ये रियलाइज़ होना चाहिए कि एक मामूली सी बात नहीं है, बल्कि एक बच्चे ने एक अहम दरियाफ़त किया है, एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की है। आगे पढ़ेंगे। One of the reasons why children from unlettered homes are at a disadvantage when they start learning to read may be that they lack this familiarity with the shape of words and letters. अब नरेटर बोलता है यही वजह होती है जो अनपढ़ फैमिलियों से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे अनपढ़ फैमिलियों से बिलोंग करते हैं उनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो जाती है लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि वजह होती है उनके घर में कोई एजुकेटेड बंदा नहीं होता है जो उनको सिखाएगा, और वो बेचारे फैमिलियर नहीं होते हैं विद द शेप ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स। जैसे कि आपको पता है जो बच्चे एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब वो एडमिट हो जाते हैं स्कूल में फर्स्ट टाइम, तो उनको तो ABCD आ ही जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो अनपढ़ फैमिलियों से बिलोंग करते हैं उनको बेचारों को तो ये सब भी नहीं आता है, वो फैमिलियर नहीं होते हैं विद द शेप ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स। उनको नहीं पता होता है A कैसे दिखता है, B कैसे दिखता है, ठीक है। इसी तरीके से दिस मे आल्सो बी अ रीज़न वाई वी शुड गिव चिल्ड्रन टाइम टू गेट यूज्ड टू एंड फेमिलियर विद द लुक ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स बिफोर बिगनिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। तो ये भी वजह हो सकती है, एक बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस लिए कि ताकि वो फेमिलियर हो जाए वर्ड्स के रिलेटेड, कौन सा वर्ड कैसे दिखता है, ठीक है। तो बिफोर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन हमें बच्चे को टाइम देना चाहिए, प्लेंटी ऑफ टाइम देना चाहिए, तो कि कौन सा वर्ड कैसे दिखता है फेमिलियर करना चाहिए वर्ड्स के रिलेटेड, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी गुड रीज़न अमंग मनी अदर्स फॉर लेटिंग द चाइल्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ डिसाइड व्हेन ही शी वांट्स टू स्टार्ट टू रीड। और ये भी एक गुड रीज़न हो सकता है कि हमें एक बच्चे को, एक बच्ची हो या बच्चा हो,
हमें उनको उन पे ही छोड़ना चाहिए, वो कब सीखना चाहते हैं, वो कब शुरू करना चाहते हैं। हमें उनको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। जब वो स्टार्ट करना चाहिए चाहते हैं, जहाँ से वो पढ़ना चाहते हैं, हमें वहाँ से ही उनको उनका सपोर्ट करना है, ठीक है। ये टीचर का कहना है। आगे पढ़ेंगे। Not long ago, a teacher was telling me about her work with young disadvantaged children who could not read or did not read. तो अब टीचर बोलता है, जो नरेटर है वो बोलता है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, एक फीमेल टीचर जो थी उससे मेरी बात हुई और उसने मुझे अनपढ़ जो पसमानदा नन्हे पसमानदा बच्चे थे उनके बारे में कहा, जो कि पढ़ नहीं सकते थे या पढ़ते नहीं थे। एक पॉइंट पे उसने कहा, एट वन पॉइंट शी सेड वी हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स इन द क्लासरूम एंड दे ऑल लाइक टू यूज़ देम बट दे डू नॉट रीड देम। और एक पॉइंट पे उसने मुझे कहा, हमारे क्लासरूम में बहुत सारी किताबें हैं जो कि ये बच्चे नन्हे पसमानदा बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं, मगर ये बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं। रीज़न क्या है कि ये बेचारे फेमिलियर नहीं होते हैं वर्ड्स के रिलेटेड। दे जस्ट टर्न ओवर द पेजेस एंड लुक एट देम। ये सिर्फ पेजेस को टर्न करते हैं और उनके ओर देखते हैं। हाउ कैन आई गेट देम इंटरेस्टेड इन रीडिंग देम। अब टीचर बोलती है, अब मैं इनके अंदर कैसे इंटरेस्ट पैदा करूं ताकि ये इन बुक्स को पढ़ सके। हाउ कैन आई इन्फ्यूज इंटरेस्ट अमंग द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। ये टीचर का कहना है। आई मेड अ सजेशन और टू दैट सीम्ड हेल्पफुल एट दैट टाइम। अब टीचर बोलती है, फिर मैंने एक दो सजेशंस बनाई जो कि बाद में मेरे लिए मुफीद रही, ठीक है। ओनली लेटर डिड आई रियलाइज दैट फॉर अ चाइल्ड हु हैड hardly even seen any this casual looking at books was a sensible and almost certainly necessary first setup to reading। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, वो बच्चे जिन्होंने कभी वर्ड नहीं देखा होगा, उनको पता नहीं होगा वर्ड कैसे दिख रहा है, वो अब अचानक से इन बुक्स की ओर देख रहे हैं, टर्न कर रहे हैं पेजेस को। तो अब तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ ये लर्निंग प्रोसेस में एक फर्स्ट सेटअप होता है, ठीक है। बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए। Before these children begin to think about what particular letters and group of letters said, they had to get familiar with the look of letters in general। अब टीचर का कहना है, पहले तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जो है वो डीप पे जाए, वो पर्टिकुलर लेटर के और फोकस करे, ग्रुप ऑफ लेटर्स के और फोकस करे, इनकी मीनिंग डायरेक्टली निकाले, ये बात ज़रूरी नहीं है। बल्कि ये ज़रूरी है पहले इन बच्चों को फैमिलियर करना पड़ेगा। इन जनरल हमें फैमिलियर करना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है, कि क्या लेटर्स कैसे दिखते हैं, ए कैसे दिखता है, बी कैसे दिखता है, तो तब जाके ये आगे ईज़िली टफ वर्ड्स को भी समझ सकते हैं। जस्ट एज अ चाइल्ड लर्निंग टू टॉक मस्ट फर्स्ट बिकम फैमिलियर विद द साउंड ऑफ टॉक। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कोई बच्चा बोलना सीख रहा हो तो उससे पहले बोलने की आवाज़ से वाकिफ़ होना पड़ता है, ठीक है। मतलब अब कोई बच्चा है, वो उसे बात करनी है, बात करना सीखना है, पहले तो वो फेमिलियर होना चाहिए, वाकिफ़ होना चाहिए विद द साउंड ऑफ टॉक, तब जाके वो बात कर सकता है। इसी तरीके से एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, पहले वो फेमिलियर होना चाहिए विद द शेप ऑफ लेटर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।